हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविधौ पालिनी आचरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। श्रद्धेय सुधीजनों, देवियों एवं सज्जनों, आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुछ देर के लिए हम लोग एकाग्र होकर के शक्ति तत्व पर कुछ विचार करें। थोड़ी देर के लिए सावधान चित्त होकर के हम शक्ति तत्व को हृदयंगम करने का प्रयत्न करते हैं। संस्कृत व्याकरण में शक्ति शब्द शक्ति शक्तौ धातु से इक्तिन प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सामर्थ्य अथवा बल। श्रुति कहती है कि आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, माने सर्वप्रथम आत्मा ही विद्यमान था और वही एकमात्र था। ये आत्मा अशरीरी है, यह न तो स्त्री है और न पुरुष है और न ही नपुंसक है। श्वेतपाश्वर उपनिषद के 5वें अध्याय का जो 10वां मंत्र है, उसमें कहा गया कि नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसकः यदि यद शरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते। अर्थात यह आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। यदि यद शरीर मादते, जैसे जैसे शरीर को धारण करते, जिस प्रकार के शरीर को, तेन तेन से युज्यते, उसी से जोड़ करके ऐसा कहा जाता है कि यह स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है। पुनः वही श्रुति कहती है, उसी उपनिषद का एक वचन है जहाँ कहा कि परमात्मा को संबोधित करते हुए भक्त कह रहा है कि भगवान त्वम स्त्री तुम पुमान असि तुम कुमार उतवा कुमारी। अर्थात हे भगवान, हे परमात्मन, आप ही स्त्री हैं, आप ही पुरुष हैं, आप शुद्ध चेतन तत्व ही हैं। आप पुं दृष्टि से चित हैं तथा स्त्री दृष्टि से चिति आप ही हैं। यही जो नरविशेष शुद्ध तत्व है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। माया में प्रतिबिंबित इसी तत्व को जब पुरुष रूप में उपासना किया जाता है, तब उसी को हम नारायण कहते हैं। और वही उस शुद्ध चैतन्य का जब हम स्त्री रूप में उपासना करते हैं, तो उसको नारायणी कहते हैं, भगवती कहते हैं, या कहते हैं कि यही दुर्गा है, यही शक्ति है। सृष्टि के समय परमात्मा ने अपने को 2 रूपों में विभक्त किया। पहले आधे शरीर से पुरुष बना और आधे शरीर को स्त्री रूप में विभक्त कर लिया, जिसमें वाम भाग से स्त्री और दक्षिण भाग से पुरुष हुआ। कहा गया कि स्वेच्छामयः स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूवः, वाम भागांशो स्त्री रूपः दक्षिणांशः पुमान स्मृतः। माने वाम भाग से स्त्री और दक्षिण भाग से वह पुरुष के रूप में विभक्त हुआ। आज भी वाम भाग स्त्रियों को बैठाया जाता है, उसे वामांगी कहा भी जाता है। वामांगिनी पत्नी को कहते हैं। तो जो बात ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने अपने को विभक्त किया, यह प्रायः सभी देवताओं के साथ
त्रिदेवों के साथ भी स्थित है। त्रिदेवों को भी, जिसमें भवानी शंकर अथवा वाणी हिरण्यगर्भ या लक्ष्मी नारायण अथवा इंद्र, शची और इंद्र, तो इस प्रकार से स्त्री रूप में माने सशक्ति, शक्ति सहिताय, शक्ति के सहित हम उस परब्रह्म की ही उपासना करते हैं। तो राधा और कृष्ण भी वही है तो एक ही तत्व, लेकिन दो हो गए हैं। उनके विषय में सम्मोहन तंत्र का कथन है कि तस्मात् ज्योतिर्भूत भेदा राधा माधव रूपकम, माने तब वह जो ज्योति थी द्विधा हो गई, एक राधा बन गई और एक श्री कृष्ण बन गए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में जहाँ भगवान राम की स्तुति की, पुनः सीता जी की स्तुति करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावूं, जा सुकृपा निर्मल मति पावूं। तो वहीं गोस्वामी जी ने जो दोहा कहा, उस दोहे में एक साथ राम को सीता को लिया और कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदहूँ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। माने गिरा और अर्थ जो है यह कौन है, तो वो सीता राम ही हैं। तो सीता और राम देखने से तो दो तत्व दिखाई देते हैं, पर वस्तुतः एक ही तत्व द्विधा विभक्त हुआ है। इसी को महारामायण ने इस प्रकार समझाया। महारामायण में वचन आता है, कहा तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठन्ति वामके। वो सारे तत्व, सारे चिन्ह जो भगवान राम के बाएं पैर में, बाएं चरण में स्थित हैं, यानि चिन्हानि जानक्या दक्षिणे चरणे स्थिता, वही सारे चिन्ह जानकी माने सीता जी के दाहिने चरण में स्थित है। इसलिए द्वौच नित्यम द्विधा रूपम, एक ही तत्व दो रूप में, द्विधा रूप में तत्व तो नित्य में एकता, तत्वतः तो एक ही है। राम मंत्रे स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः। राम मंत्र में सीता जी भी निहित हैं और सीता जी के मंत्र में राम भी हैं। एक के नाम में दूसरे का स्वतः से स्मृति आ जाती है, एक भी कहने से दूसरे का बोध होता है। इसलिए कहा यद्वा शब्दात्मको रामो, राम तो शब्दात्मक हैं और सीता शब्दार्थ रूपिणी, सीता जी उस शब्द की अर्थ है। यद्वा वाणी भवेत् सीता, रामः शब्दार्थ रूपवान, अथवा जो वाणी रूप में है वह सीता और शब्दार्थ के रूप में राम हो जाते हैं। कभी राम शब्द हैं, सीता उसका अर्थ है, और कभी सीता शब्द हैं और राम उसके अर्थ हो जाते हैं। इसीलिए ये बात कही गई है कि जो परमात्मा है वो चिन्मयी है, चिन्मय है। और यही बात महाकवि कालिदास ने जब रघुवंशम महाकाव्य को प्रारंभ किया तो मंगलाचरण करते हुए कहा कि वागरथा विव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माने वह जो परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर माने भगवान शिव पार्वती हैं, वो है क्या, वाग और अर्थ के रूप में है। इसी महारामायण के तत्व को महाकवि कालिदास इस रूप में कहते हैं। सीता राम को उन्होंने शिव पार्वती के रूप में कहा। आगे भी चल करके कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है। तो ये जो तत्व है वह तो एक ही है, लेकिन दो रूपों में लीला करने के लिए, जगत को आनंद देने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए वह परमात्मा दो तत्वों में विभक्त हो जाता है। शक्ति तत्व वस्तुतः बहुत अद्भुत है। यही जो शक्ति तत्व है ये स्वाहा भी है, स्वधा भी है, अमृत अक्षर है, ये नित्या है, त्रिमात्रा में स्थित है, और यह अर्धमात्रा भी यही है। इसी को ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मधु और कैटभ राक्षस उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं,
तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो शयन कर रहे हैं, मैं किसकी शरण में जाऊं? तो उन्हें स्मृत हो आया, स्मरण में आ गया, वो महामाया की स्तुति किया। और स्तुति करते हुए, जिसे हम लोग रात्रि सूक्त के रूप में जानते हैं, उस रात्रि सूक्त में जो स्तुति है वो महामाया की उसी एक परमात्मा रूपी शक्ति को, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, शक्ति रूपी देवी भी कहते हैं, महामाया कहते हैं, और जिसको हम जगत जननी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, उसकी स्तुति किया। और स्तुति करते हुए कहा कि ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसटकार सुरात्मिका सुधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयितद्धार्यते विश्वं त्वयितसृज्यते जगत् त्वयितपाल्यते देवी त्वमस्यन्ते सर्वदा विशिष्टो श्रेष्ठ रूपा तुम स्थित रूपा पालने तथा संहृत रूपांते जगतोस्य जगन्मय। तो जो ये स्तुति की है, जिसको हम रात्रि सूक्त के रूप में जानते हैं, यह स्तुति दुर्गा जी की ही है और उस प्रकृति की है, वो महामाया की है, जगदम्बा की है, जिसमें कहा कि आप ही सब कुछ हैं। वो कहते हैं यदि किंचित पुचित वस्तु सद सद्वा खिलात्मके तस्य सर्वस्यासक्ति ही सा किम तुम स्तुषे दया। क्या आपकी स्तुति करें, क्योंकि वह तो आप ही हैं, आप ही सर्वस्व हैं। तो जो सर्वस्व हैं वो जगदम्बा हैं, और जगदम्बा को जगाने के लिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु तो सो गए, वो आपने ही उनको सुला दिया है, तो हम राक्षसों से मेरी रक्षा कैसे हो, इसलिए भगवान को जगा दीजिए, विष्णु को जगा दीजिए। तो जो ये तत्व है, इसी को हम शक्ति तत्व के रूप में जानते हैं, और यह शक्ति तत्व दुर्गा के रूप में ही प्रसिद्ध है। यही 10 महाविद्याओं का भी रहस्य है। सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्यासक्ति ही सा किम त्वं स्तुषे दया। क्या आपकी स्तुति करें, क्योंकि वह तो आप ही हैं, आप ही सर्वस्व हैं। तो जो सर्वस्व हैं वो जगदम्बा हैं, और जगदम्बा को जगाने के लिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु तो सो गए, वो आपने ही उनको सुला दिया है, तो हम राक्षसों से मेरी रक्षा कैसे हो, इसलिए भगवान को जगा दीजिए, विष्णु को जगा दीजिए। तो जो ये तत्व है, इसी को हम शक्ति तत्व के रूप में जानते हैं, और यह शक्ति तत्व दुर्गा के रूप में ही प्रसिद्ध है। यही 10 महाविद्याओं का भी रहस्य है। इसलिए दुर्गा जी के प्रति जन सामान्य में, लोकमानस में साधकों का, मनीषियों का बहुत बड़ा आकर्षण रहता है, विशद आकर्षण है। शक्ति के बिना शिव भी सौ कहे गए, और शिव का शिवत्व महाशक्ति से ही स्फुरित होता है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास का वचन है, उन्होंने कहा जगत कारण मापन्नः शिवो यो मुनिषत्तमाः तस्यापि सा भवत शक्ति तया हीनो निरर्थक। जो जगत का कारण है वो शिव, हे श्रेष्ठ मुनियों, वह शिव है। तस्यापि सा भवत शक्ति, उसमें भी जो उसकी शक्ति है वही शक्ति प्रेरित करती है, और उसी शक्ति के द्वारा भगवान शिव जगत का पालन, रचना और संहार करने में समर्थ होते हैं। इस बात को भगवान शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो शक्ति का ही की प्रकार की स्तुति है। पहले ही मंत्र में भगवान भगवत्पाद शंकर ने कहा कि शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभुवितुं न चेदेवो देवं न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वा माराभ्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृतपुण्यः प्रभवति। माने हे माँ, शिवः शक्त्या युक्तो, जब भगवान शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह किसी कार्य में प्रवृत्त हो पाते हैं। तो ये जो शिव है बिना शक्ति के, वह भी असंग है, वह पुरुष है, तो वह भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए जो शक्ति है, इसका सर्वाधिक जो स्वरूप है वो माँ के रूप में दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है। तैत्तरीय उपनिषद की एक शिक्षावल्ली में
आचार्य उपदेश करते हैं, दीक्षांत भाषण करते हुए शिष्य से कहते हैं कि शिष्य आप यह जानिए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव इत्यादि, गुरुदेवो भव, ये सब तो हैं, आचार्य भी देव है, लेकिन सबसे पहले मातृदेवो भव कहा। क्यों ऐसा? क्योंकि माता ही ऐसी है जो शरीर धारिणी माँ है, ये उस परम पिता की या परम माता की, जिसको हम आदि शक्ति कह रहे हैं, उसी का ही तो स्वरूप है। जो दुर्गा हैं वह भले ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन वह समष्टि रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। और उस दुर्गा का जो एक रूप स्त्री के रूप में दिखाई पड़ता है, वही माँ है। और अपनी माँ जो शरीर धारिणी माँ है, वह उस माँ से परिचय कराती है, उस माँ का अंश ही है। तभी तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। समस्त विद्याएं हे देवी, विद्यास्तव देवी भेदा, आपके ही भेद। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं, मनुष्यों की ही नहीं, पशु पक्षियों की, चराचर जगत की जो स्त्री रूप में है, वो सब माँ जगदम्बा की ही अंश हैं। माँ जगदम्बा ही उस रूप में विराजते हैं। तो उस जगदम्बा की स्तुति करते हुए हमारे यहाँ जो दुर्गा सप्तशती का वर्णन आता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रायः नवरात्रों में विद्वज्जन किया करते हैं। वो दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और दुर्गा जी शक्ति रूपा है, अनेक रूपों में वो विद्यमान है इस सृष्टि में, लेकिन एक रूप में भी देखने का प्रयत्न किया हमारे यहाँ के भक्तों ने, साधकों ने। परमहंस रामकृष्ण तो हमेशा कहते थे कि काली ही ब्रह्म का प्रयोग, ब्रह्म कोई भिन्न नहीं है, वो काली ही ब्रह्म है। जो पुरुष है वही प्रकृति है, और जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जिस समय वह निष्क्रिय रहता है, वह शक्ति निष्क्रिय है, तब वह पुरुष है, तब उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। और जब वह सक्रिय होकर के सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करने लगती है, तब उसे ही हम काली कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, दुर्गा आदि कहते हैं। ये परमहंस कहा करते हैं। तो शक्ति के विषय में ही कहा गया है कि वह एक ही तत्व, एक ही रूप में भिन्न भिन्न शरीरों में कैसे भासती है। तो इसको एक पुराण कहता है कि जननी जन्म काले च, जन्म दिया तो उसको जननी कहा, जब जन्म देने का समय है तो माँ के रूप में है। और स्नेह काले च कन्यका, जब उससे हम दुलारते हैं, प्यार करते हैं, तो वह कन्या के रूप में हमारे सामने होती है। भार्या भोगाय, भोग के लिए वही एक तत्व जो शक्ति तत्व है, लेकिन जो भिन्न शरीर में अनेक शरीरों को धारण करती हैं, तो एक तत्व भार्या के रूप में भोग के लिए। भोग के समय भार्या, अंत काले च कालिका, और जब जीवन का अंत आता है, जीवन समाप्त होने को होता है, मृत्यु की बेला में वो कालिका बन जाती है। और एकैव कालिका देवी विहरंती जगत्रये, एकमात्र वही काली देवी हैं जो तीनों जगत में विहार करते हैं। भारतीय जो मनीषा है, हमारे आचार्यों ने मातृत्व को ही समष्टि रूप में देख करके उसे ही आद्याशक्ति के रूप में सबसे पहले पहचाना। तभी जब देवता स्तुति करते हैं दुर्गा जी की, तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता जिसे कहते हैं, उसी को फिर कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और या देवी सर्वभूतेषु चित रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु। इतने विशेषण लगाए गए, लेकिन सर्वत्र सब में, सर्वभूतों में जो एक रूप में विद्यमान रहती है,
वो और कोई नहीं है, वही तो शक्ति है, वो आद्या शक्ति है। इसी को हम माँ दुर्गा भी कहा करते हैं। जब हम देखते हैं दुर्गा सप्तशती में कि क्षमापन करते हुए शंकराचार्य, तो उन्होंने कहा कि मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणम, माँ आपका जो अनुसरण करता है उसके सारे कष्ट स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तो माँ का अनुसरण ही कष्टों को दूर कर देता है। वही कहते हैं कि पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव श्रुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो होता है, हो जाते हैं, लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। माता को कभी कुमाता होते नहीं देखा जाता, पर कुपुत्र, पुत्र तो कुपुत्र बन जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने स्तुति करते हुए, क्षमापन करते हुए कहा था कि माँ मैं आपको भूला हुआ था, लेकिन आज इसलिए याद आ गई कि क्षुधा प्रसारता जननी स्मरंती। जब व्यक्ति भूख से पीड़ित होता है, प्यास से व्याकुल होता है, व्यक्ति क्या, जब छोटा बच्चा शिशु जब भूख लगती है तो रुदन करता है, माँ को याद करता है। तो मैं अब क्षुधा से पीड़ित हुआ, इसलिए आज आपका स्मरण हो आया, माँ हमें क्षमा करना। और भगवान शंकराचार्य शिव के रूप में भी, जब शिव का ही स्वरूप है, शंकर के रूप में आए, शिव के एक अंश से शंकराचार्य बने, तो अब उन्होंने अपनी ही एक प्रकार से परिस्थिति को बताते हुए कहा है कि जब भगवान शंकर शक्ति रहित थे, सती जी ने शरीर छोड़ दिया, तो शंकर जी तप कर रहे हैं, तो कहा कि उस समय क्या स्थिति थी भगवान शिव की। तो कहा कि चिताभस्मालेपो गरलमसनम दिग्पट धरो, चिताभस्म का लेप कर रहे, चिताओं के श्मशानों में घूम रहे हैं। चिताभस्मालेपो गरलमसनो, जहर पी रहे हैं, विष पी रहे हैं। दिग्पट धरो, दिग्पट माने दिगंबर ही, जटाधारी कंठे, जटा को धारण किया है, कंठ में विषम भुजंग है, जटाधारी कंठे भुजंग। और जब ये स्थिति बन गई थी, तब उनका साथ कौन देता? तो वही भूतगण है। कह रहे कि लेकिन ये सब अमंगल का स्वरूप था, और भगवान शिव वस्तुतः इस समय निरीह हैं, लेकिन स्वयं कह रहे हैं, आदि शंकर कह रहे हैं कि लेकिन जब आपसे पाणी ग्रहण किया, तभी से वो जगदीश की पदवी को प्राप्त कर गए। तो कहा कि चिताभस्मालेपो गरलमसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली, हाथ में कपाल धारण करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। और भिक्षाटन करने किसके पास जाते हैं? माँ जगदम्बा के पास ही जाते हैं। और आज भी जो भोजन के समय में प्रार्थना की जाती है, तो ये कहा जाता है कि हमको भिक्षा दें। किस लिए भिक्षा दें? पेट तो भरेगा ही, क्षुधा की निवृत्ति तो होगी होगी, लेकिन अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये भिक्षा ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए, हम में ज्ञान हो और वैराग्य हो जाए। ये संसार से हम चिपके रहते हैं, इसलिए वैराग्य नहीं होता तो हम आपका स्मरण नहीं कर पाते। तो कहा भगवान शंकराचार्य ने, कपाली भूतेषु, कपाली हैं भूतेश हैं, और कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवी, लेकिन जगदीश के पद को प्राप्त कर लिया, संसार के मालिक बन गए, ब्रह्मांड नायक हो गए। भवानी, ये कारण क्या बना? का भवानी तुद पाणे ग्रहण परिपाटी फलमिदम, आपका हाथ पकड़ने के का ही परिणाम है जो भगवान शिव भी, जो भूत प्रेतों के साथ जो कपाल लेकर के भिक्षाटन करते हैं, जो वस्त्र आदि हमेशा दिगंबर रहते हैं, आज वही भगवान शिव जगत के मालिक हो जाते हैं। तो ये जो शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व के बिना कोई किसी कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को हुआ
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अगर अपनी विजय चाहते हो, चाहे जितने दिव्यास्त्र आपके पास आ चुके हों, महाभारत की विजय ऐसे नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? अर्जुन, अब तुम जाओ और पहले दुर्गा जी की आराधना करो, स्तुति करो, उनका स्तोत्र पाठ करो। कहा कि पराजयाय शत्रुणाम दुर्गा स्तोत्रम मुदीरये। शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने से, उनकी स्तुति करने से, उनका जप करने से ही तुम शत्रुओं पर ठीक से विजय प्राप्त कर पाओगे। वही अर्जुन ने किया और अंततः महाभारत। ये संसार से हम चिपके रहते हैं, इसलिए वैराग्य नहीं होता, तो हम आपका स्मरण नहीं कर पाते। तो कहा भगवान शंकराचार्य ने, कपाली भूतेषु, कपाली हैं भूतेश हैं, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं। लेकिन जगदीश के पद को प्राप्त कर लिया, संसार के मालिक बन गए, ब्रह्मांड नायक हो गए। भवानी, ये कारण क्या बना? का भवानी तुदपाणे ग्रहण परिपाटी फलमिदम। आपका हाथ पकड़ने के का ही परिणाम है जो भगवान शिव भी, जो भूत प्रेतों के साथ जो कपाल लेकर के भिक्षाटन करते हैं, जो वस्त्र आदि हमेशा दिगंबर रहते हैं, आज वही भगवान शिव जगत के मालिक हो जाते हैं। तो ये जो शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व के बिना कोई किसी कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अगर अपनी विजय चाहते हो, चाहे जितने दिव्यास्त्र आपके पास आ चुके हों, महाभारत की विजय ऐसे नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? अर्जुन, अब तुम जाओ और पहले दुर्गा जी की आराधना करो, स्तुति करो, उनका स्तोत्र पाठ करो। कहा कि पराजयाय शत्रुणाम दुर्गा स्तोत्रम मुदीरये। शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने से, उनकी स्तुति करने से, उनका जप करने से ही तुम शत्रुओं पर ठीक से विजय प्राप्त कर पाओगे। वही अर्जुन ने किया और अंततः महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। और ये रामायण में भी अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और अपने अमोघ बाणों का भी वो छोड़ते हैं रावण का वध करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती। तब ऋषियों के कहने से उन्होंने दुर्गा जी की आराधना किया है, जिसको शक्ति की आराधना कहते हैं। निराला ने अपने महाकाव्य में राम की शक्ति पूजा लिखा और वह शक्ति पूजा दुर्गा जी की पूजा थी, जिसको करने के पश्चात ही भगवान राम भी रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। राजा सूरथ, और उसमें एक कथा ये भी है कि जब भगवान राम कर रहे हैं शक्ति की पूजा, तो 1000 कमल का पुष्प लाए हैं, हनुमान जी लाते हैं सौगंधिक पर्वत से, और एक एक पुष्प से एक नाम लेते हैं, पर अंत में एक नाम कम पड़ जाता, एक नाम अधिक है और पुष्प कम पड़ जाता है। तो भगवान राम कहते हैं कि माँ कौशल्या मुझे कमल नयन कहती थी, तो अभी एक ही पुष्प कम है, मेरे पास तो 2 नेत्र हैं। और जैसे तरकस से बाण निकाल कर अपने नेत्र के कोण में लगाते हैं, उसी क्षण माँ पीछे से हाथ पकड़ लेती है, कहती मैं प्रसन्न हूँ, अब आप रावण का वध करें, पुष्प मैंने ही चुराया था। तो यह कथा आती है। इसका अर्थ यही है कि जब तक हम शक्ति की आराधना नहीं करते, तब तक शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। दुर्गा सप्तशती में राजा सूरथ और समाधि वैश्य की चर्चा आई है, जहाँ महर्षि मेधा ने कहा था कि तुम दोनों इस समय जो मोह से ग्रस्त हो गए हो, तुम दोनों को तामुपै ही महाराज शरणम परमेश्वरी, उस परमेश्वरी की शरण को ग्रहण करो, उन्हीं के शरण में जाओ। आराधिता से नृणाम भोग स्वर्गा पौर्वदा, उसी के सेवा करने से, उसकी आराधना करने से, उसकी पूजा करने से
मनुष्यों को भोग, स्वर्ग की प्राप्ति और अपवर्ग की भी प्राप्ति होती है। तो देवी का जो स्वरूप है, जो हमारे सामने सबसे प्रथम दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है, तो कहा कि वह देवी जब प्रकट होती तो कैसे प्रकट हुई, तो कहा वो सामूहिक जो उसकी शक्ति थी देवताओं की, वह इकट्ठा हुई। और ये देखिए, जब तक हम लोग भी अलग अलग शक्ति को बांटे होंगे तब तक कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको चाहिए कि सामूहिक शक्ति के द्वारा जब हम उसका उद्घोष करेंगे तब जा कर के हमें शक्ति की प्राप्ति होगी। देवतागण निराश थे, स्वर्ग से च्युत हैं, महिषासुर से त्रस्त हैं। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु और शिव जी समस्त देवताओं के सहित क्रोध करते हैं और उस क्रोध में सभी देवताओं से एक महातेज प्रकट हो जाता है। वो तेज आकर के जब एकत्र हुआ तो कहा अतीव तेजसः कूटम ज्वलंतम मेव पर्वतम ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। और वह पूरे जगत को व्याप्त कर लिया तेज। तो इकट्ठा जब हुआ एक स्थान पर आया तब वो अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम। क्या हुआ, एक स्थम तदभू नारी, एकस्थ होकर के वही नारी बना और व्याप्त लोकत्रयं तुषा, तीन लोगों को अपने कांति से व्याप्त कर लिया। इससे ये स्पष्ट है कि जो देवों का तेज है वो मात्र देवी के तेज का ही एक अंश मात्र है। सभी देवता मात्र शक्ति के अंश मात्र से ही कार्य करते हैं। केनोपनिषद है, जहाँ एक वर्णन आता है कि जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो इंद्रादि देवता बैठ करके कहने लगे कि मैंने ऐसे उसको मारा, मेरे द्वारा ये पराक्रम किया गया। उनके देखते देखते थोड़ी दूरी पर एक महातेज उत्पन्न हुआ जिससे सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। उस समय इंद्र ने कहा कि कौन है, आंखें तो बंद हो रही हैं। वायु देवताओं को भेजा कि जाकर पता करो। वायु देवता ने उस समय जाकर के पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। वायु ने कहा कि मैं तो कौन हूँ, सबको उड़ा ले जाता हूँ। तो उन्होंने तिनका रख दिया, कहा इसको उड़ाओ। तिनकों को नहीं उड़ा सके। और ऐसे ही जब अग्नि भी नहीं जला सके तब इंद्र स्वयं गए। वहाँ हेमवती माने माँ पार्वती ने कहा कि यह और कोई नहीं है, वही शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आपने संसार को राक्षसों को जीता, संसार पर आप देवता के रूप में राज्य करते हैं, वह और कोई नहीं है, वही आद्या शक्ति है। और यह विविध रूपों में दुर्गा का स्वरूप प्राप्त होता है। जब रणचंडी बनती हैं तो दुर्गा हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही जगदम्बा भी हैं। ब्रह्मांड में एक होकर के भी अनेक रूपों में व्याप्त रहते हैं। उसी महामाया का ये विलास है। ये पुण्यात्माओं के यहाँ जब आती हैं तो लक्ष्मी बन कर के आती हैं, पापात्माओं के यहाँ यही दरिद्रता बन कर के जाते हैं। जो जिनके शुद्ध अंतःकरण हैं उनमें बुद्धि बन कर के आ जाते हैं, सत्पुरुषों में श्रद्धा बनते हैं और कुलीनों में लज्जा रूप से हो जाते हैं। जैसे कहा भी है, स्तुति करते हैं देवता लोग तो कहते हैं या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्व परिपालय देवी विश्वम। तो वह जो देवी हैं वो सबका पालन तो करती हैं पर दुष्टों का संहार भी करती हैं और सज्जनों को हमेशा उस माँ की कृपा प्राप्त होती है। यह एक ही तत्व है। इसका भी एक वर्णन शुंभ ने शुंभ के साथ जब युद्ध कर रही हैं तब आया, जहाँ शुंभ ने दूतों से कहलवाया कि जा कर के कहो उससे कि वो मेरी पत्नी बन कर के मेरे पास आ जाए, और अगर वह नहीं आती तो बलपूर्वक खींच करके ले आओ। जब दूत गए दुर्गा जी से कहा तो दुर्गा जी ने यही कहा था कि एव में तत् बलि शुंभो निशुंभो चा पितादृश। ये मैं जानती हूँ
कि शुंभ बलवान है, निशुंभ भी उसकी तरह ही बली है। लेकिन किम करोमि प्रतिज्ञा में इतना लोचिता पूरा, मैं क्या करूं, मैंने पहले जो प्रतिज्ञा बिना जाने बूझे कर लिया। क्या प्रतिज्ञा कर लिया है? मेरी प्रतिज्ञा भी सुन लो, जाकर बता देना। मेरी प्रतिज्ञा है, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भरता भविष्यति। जो मुझको संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे दर्प को, घमंड को चूर कर देगा, दलित कर देगा, और जो मेरे समान प्रतिबल रखता होगा इस सृष्टि में, वही मेरा स्वामी होगा। दूतों ने जब कहा और युद्ध आरंभ हुआ तो सबका विनाश किया माने। लेकिन जब शुंभ आया तो उसने कहा कि तुम इतनी देवियों को लेकर लड़ रही हो, और कहा था यो में प्रतिबलोलू के, तुम अपने अकेले के लिए कही थी। तो दुर्गा जी ने हंसते हुए कहा था कि अच्छा तुमको ये लगता है कि मैं इतनी हूँ, मैं तो अकेली हूँ। एक ही वाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा, मैं तो अकेली हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। पश्यताम दुष्ट मयी व विसंत्यो मद विभूतया, देखो ये मेरी विभूतियाँ तुम्हारे देखते ही मुझ में प्रविष्ट हो जा रही हैं। तो सारी शक्तियाँ आकर के उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं माँ में। इसलिए ये देखना है कि जो एक ही तत्व है, अनेक रूपों में 10 महाविद्या में व्याप्त हो, चाहे अन्य रूपों में दिखाई देता हो, पर तत्व वही एक है और वह शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व से ही ये जगत संचालित है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जब सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि गिरा माहुर देवी द्रोहिण गृहिणी मागम विदो हरे पत्नी पदमाम हर सहचरी मद्र तनयाम, लेकिन तुरैया कापित्वम, तुम चौथी कौन हो? ब्रह्मा के यहाँ तो ब्रह्माणी हो, रुद्र के यहाँ भवानी बनी हो, और नारायण के यहाँ, विष्णु के यहाँ तुम्हें जो है विष्णु के साथ लक्ष्मी हो, लेकिन तुरैया कापित्वम, तुम चौथी कौन हो? दुरधिगम्य सिंह महिमा महामाई विश्वम भ्रमेसी, तुम परब्रह्म महिषी। हे महामाया, तुम जगत को भ्रमित कर रही हो, तुम जगत को चला रही हो, संचालित कर रही हो, तुमसे ही जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार हो रहा हो, है तुम महामाया हो। तो वह जो भगवती है वह एक ही है, लेकिन अनेक रूपों में उसी को हम देखते हैं। तत्वतः तो शक्ति एक ही है, जिसे हम माँ या जगत जननी या जगदम्बा कहते हैं। अस्तु।